नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्तिमय YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली धाम श्री केदारनाथ जी के पवित्र धाम की यात्रा पर ले चलेंगे। इस वीडियो में हम इस धाम की महिमा, इसकी स्थापना से जुड़ी पौराणिक कथाओं और यहाँ आने वाले भक्तों के अनुभवों को जानेंगे। तो चलिए श्री केदारनाथ जी के दिव्य लोक में गोता लगाते हैं। पंच केदार की कथा सिर्फ 5 मंदिरों की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, पश्चाताप, भक्ति, दृढ़ संकल्प और दिव्य हस्तक्षेप की एक जटिल बुनावट है। यह कथा हमें हिमालय की आध्यात्मिक गहराई में ले जाती है, जहां प्रकृति की भव्यता और भगवान शिव की रहस्यमय लीलाएं आपस में गुंथी हुई हैं। कुरुक्षेत्र, धर्म और कर्म का चक्रव्यूह। कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत की केंद्रीय घटना, केवल 2 परिवारों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था। यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच एक महासंग्राम था। पांडवों ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें अपने ही बंधु-बांधवों, गुरुओं और संबंधियों का वध करना पड़ा। युद्ध की समाप्ति पर विजय तो पांडवों की हुई, लेकिन उनके हृदय जीत की खुशी से कोसों दूर थे। वे अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, युद्ध में हुए व्यापक विनाश और नैतिक दुविधाओं से गहरे रूप से प्रभावित थे। भीम, जिनकी शक्ति अतुलनीय थी, अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने प्रियजनों के वध के विचार से व्याकुल थे। अर्जुन, जिन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा था, अब अपने द्वारा किए गए हिंसा के कृत्यों पर गहराई से चिंतन कर रहे थे। नकुल और सहदेव, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले, इस भयावह त्रासदी से अंदर तक हिल गए थे। सबसे गहरा घाव उन्हें ब्रह्महत्या के पाप का महसूस हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी, एक ब्राह्मण थे और उनका वध पांडवों के लिए एक अक्षम्य अपराध था। हिंदू धर्म में ब्राह्मण की हत्या को सबसे गंभीर पापों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम आत्मा को लंबे समय तक भोगने पड़ते हैं। पांडव इस भारी पाप के बोझ के साथ शांति से जीवन नहीं जी पा रहे थे। उन्हें अपने कर्मों के प्रायश्चित और आत्मा की शुद्धि का मार्ग खोजना आवश्यक था। भगवान कृष्ण, दिव्य परामर्शदाता, अपने हृदय की पीड़ा और पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए पांडवों ने अपने एकमात्र आश्रय भगवान कृष्ण की शरण ली। भगवान कृष्ण, जो उनके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे, उनकी आंतरिक उथल-पुथल को भलीभांति समझते थे। उन्होंने पांडवों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें बताया कि उनके द्वारा किए गए पाप इतने गहरे और व्यापक हैं कि उनका निवारण साधारण तपस्या या दान पुण्य से संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि केवल आदिदेव भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और कल्याणकारी दोनों हैं, अपनी असीम करुणा से उन्हें इस पाप के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने भगवान शिव की महिमा, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की शरण में जाने और उनसे क्षमा याचना करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या और आत्मसमर्पण करना होगा। भगवान शिव की माया, नंदी का अद्भुत रूप। पांडवों की प्रार्थना और उनके पापों की गंभीरता को जानते हुए भी भगवान शिव ने एक रहस्यमय लीला रची। वे पांडवों द्वारा किए गए व्यापक रक्तपात से अभी भी अप्रसन्न थे और शायद उनकी भक्ति और पश्चाताप की गहराई को और परखना चाहते थे। इसलिए जब पांडव भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार भगवान शिव की खोज में पवित्र नगरी काशी पहुंचे, तो भगवान शिव ने स्वयं को एक दिव्य और शक्तिशाली बैल, नंदी, के रूप में परिवर्तित कर लिया और अदृश्य होकर हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं की ओर प्रस्थान कर गए।
यह उनका एक तरीका था पांडवों से कुछ समय के लिए दूर रहने का और उन्हें अपनी भक्ति की तीव्रता दिखाने का अवसर देने का। पांडवों का अथक अन्वेषण, भक्ति का कठिन मार्ग। भगवान शिव के इस रहस्यमय अंतर्धान से पांडव निराश नहीं हुए। वे भगवान कृष्ण के वचनों पर अटूट विश्वास रखते थे और जानते थे कि उनके पापों का निवारण केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को खोजने के लिए पूरे हिमालय क्षेत्र में एक गहन और अथक खोज शुरू की। उन्होंने घने जंगलों, बर्फीली चोटियों, गहरी घाटियों और दुर्गम रास्तों को पार किया। उनकी यह खोज उनकी अटूट इच्छा शक्ति, भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति और अपने पापों के प्रायश्चित की तीव्र लालसा का प्रमाण थी। अपनी इस कठिन यात्रा के दौरान पांडवों ने अनेक ऋषियों, संतों और तपस्वियों से भेंट की। उन्होंने उन्हें हिमालय के पवित्र स्थलों, भगवान शिव की महिमा और तपस्या के महत्व के बारे में बताया। इन मुलाकातों ने पांडवों की श्रद्धा को और भी अधिक दृढ़ किया और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। अंततः अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे केदार घाटी के शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन की उम्मीद थी। भीम का दिव्य ज्ञान, बैल रूप का रहस्योद्घाटन। केदार घाटी में पांडवों ने एक असाधारण रूप से विशाल और तेजस्वी बैल को चरते हुए देखा। उस बैल के शरीर से एक अद्भुत तेज और दिव्यता निकल रही थी, जिसे देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो गए। भीम, जो न केवल अपनी शारीरिक शक्ति के लिए बल्कि अपनी तीव्र बुद्धि, अंतर्ज्ञान और दिव्य ज्ञान को पहचानने की क्षमता के लिए भी जाने जाते थे, उस बैल को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने उस बैल में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और उनके मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ कि यह कोई साधारण पशु नहीं हो सकता। अपने दिव्य अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए भीम ने पहचान लिया कि यह तेजस्वी बैल वास्तव में भगवान शिव हैं, जो उनसे बचने के लिए इस रूप में छिपे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपने भाइयों को यह रहस्य बताया। पांडवों ने मिलकर उस दिव्य बैल के पास जाने और उसे पकड़ने का निश्चय किया, ताकि वे भगवान शिव से क्षमा याचना कर सकें। जैसे ही भीम उस बैल के पास पहुंचे और उसे पकड़ने का प्रयास किया, भगवान शिव ने एक और अद्भुत लीला दिखाई। वे धीरे धीरे पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उस बैल के पिछले हिस्से को मजबूती से पकड़ लिया, ताकि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए। इस अलौकिक संघर्ष और दिव्य हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप भगवान शिव का वह दिव्य बैल रूप 5 अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुआ, जिससे उनके शरीर के विभिन्न पवित्र भाग अलग-अलग जगहों पर स्थापित हो गए। यही 5 पवित्र स्थान आज पंच केदार के रूप में पूजे जाते हैं, जो भगवान शिव की करुणा और पांडवों की भक्ति के अमर प्रतीक हैं। पंच केदारों का दिव्य प्रकटीकरण और उनका आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ, इस परम पवित्र स्थल पर भगवान शिव के बैल रूप की पीठ का कुबड़ प्रकट हुआ। यह न केवल पंच केदारों में सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी सर्वोच्च स्थान रखता है। केदारनाथ का दुर्गम मार्ग और बर्फीला वातावरण भक्तों की श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेता है। यहाँ दर्शन करने से आत्मा को शांति, मोक्ष और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों के सभी पापों को धोने में सक्षम है। तुंगनाथ, यहाँ भगवान शिव के बैल रूप की भुजाएं, बाहु प्रकट हुईं। तुंगनाथ अपनी ऊंचाई, विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर और आसपास के मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर शक्ति, साहस और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की कठिन चढ़ाई भक्तों के शारीरिक और मानसिक संकल्प को मजबूत करती है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। रुद्रनाथ,
इस शांत और रहस्यमय स्थान पर भगवान शिव के बैल रूप का मुख चेहरा प्रकट हुआ। रुद्रनाथ मंदिर घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के एकानन एक मुख वाले रूप की पूजा की जाती है। यह मंदिर प्रकृति के साथ एकाकार होने और आंतरिक शांति, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान है। मध्य महेश्वर, यहाँ भगवान शिव के बैल रूप की नाभि और पेट का मध्य भाग प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर तक पहुँचने का मार्ग हरे भरे बुग्यालों और शांत वातावरण से होकर गुजरता है। यह मंदिर प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को जीवन में स्थिरता, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। यह स्थान शारीरिक और आध्यात्मिक पोषण का प्रतीक है। कल्पेश्वर, इस शांत और रमणीय स्थल पर भगवान शिव के बैल रूप के बाल जटा प्रकट हुए। कल्पेश्वर अन्य केदारों की तुलना में अधिक शांत और ध्यानमग्न वातावरण प्रदान करता है और यह एकमात्र केदार है जो पूरे वर्ष भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ भगवान शिव के जटाधारी रूप की पूजा की जाती है, जो त्याग, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। यह स्थान गहन चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए उत्तम माना जाता है। पशुपतिनाथ, दिव्य रूप की पूर्णता। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव के बैल रूप का सिर सुदूर नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार पंच केदार और पशुपतिनाथ मिलकर भगवान शिव के उस दिव्य बैल रूप को पूर्ण करते हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता, अलौकिक शक्ति और सृष्टि के सभी जीवों के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। यह आध्यात्मिक संबंध भारत और नेपाल के भक्तों के बीच एक अटूट बंधन बनाता है। पांडवों का प्रायश्चित और मोक्ष की ओर यात्रा। भगवान शिव के इन दिव्य रूपों के दर्शन और उनकी भक्तिपूर्ण आराधना करके पांडवों के हृदय का भारी बोझ कुछ कम हुआ। उन्होंने इन पवित्र स्थानों पर कठोर तपस्या की, गहन ध्यान लगाया और भगवान शिव की स्तुति में अपने हृदय के भाव अर्पित किए। उनकी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और आत्मसमर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्त कर दिया। कथा के अंत में यह माना जाता है कि पंच केदार में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के बाद पांडवों ने केदारनाथ के पास स्थित एक पवित्र और दुर्गम मार्ग, जिसे महापथ स्वर्गारोहिणी के नाम से जाना जाता है, से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। यह मार्ग त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और कर्मों का प्रायश्चित आत्मा को परम शांति की ओर ले जाता है। पंच केदार यात्रा, एक आध्यात्मिक तीर्थाटन। पंच केदार यात्रा आज भी लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तीर्थाटन है। यह न केवल भगवान शिव के 5 विभिन्न दिव्य रूपों के दर्शन का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है, बल्कि हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी कराती है। यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन भगवान शिव के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास और गहरी श्रद्धा उन्हें इस कठिन मार्ग को पार करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। पंच केदार की कथा हमें भक्ति, कर्म, प्रायश्चित और भगवान की असीम करुणा का शाश्वत संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से हर प्रकार के पापों का निवारण संभव है और भगवान की शरण में ही परम शांति और मुक्ति मिलती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है और सच्ची मुक्ति के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाबा केदार की कृपा आप सब पे बनी रहे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जय बाबा केदार।